हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। स्वागत है सूर्य पीसीएस के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी को पता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सीआईडी और सरकार भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। इन सभी के बीच जो तीन प्रमुख चीज़ें अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। पहला चीज़ तो ये कि नीट का जब पेपर लीक हुआ था, सभी लोग मिलजुल कर बहुत बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ विरोध करने को निकले थे। जेएनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था। लेकिन जब वही पेपर लीक जेपीएससी के खिलाफ हुआ है तो आप देख सकते हैं उस लार्ज स्केल पे लोग इसका बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसा समर्थन नीट के पेपर लीक के खिलाफ लोगों को मिला, वैसे ही सेम समर्थन जेपीएससी में पेपर लीक के खिलाफ लोगों का मिलना चाहिए। तभी जो है सरकार और जो सरकार के तंत्र हैं वो थोड़ा सही से काम करेंगे और जेन्युइन लोगों का सिलेक्शन भी हो पाएगा। दूसरा चीज़ ये, जितना न्यूज़ सीआईडी और या फिर सरकार के पास नहीं है, उससे ज़्यादा न्यूज़ लगता है कि न्यूज़ चैनल्स और डिजिटल मीडिया के पास आज के समय में हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो बात ही छोड़िए। आप देखेंगे भारत मित्र न्यूज़ चैनल लगातार कई तरह के खुलासे कर रहा है और एक तरह से कह सकते हैं सरकार और जांच एजेंसी है उसको आईना दिखाने के भी काम कर रहा है। शायद सीआईडी के ऊपर लोगों का इतना भरोसा ना हो, लोग सीआईडी को वो एविडेंस शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ चैनल से कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत मित्र न्यूज़ चैनल लगातार 14 जेपीएससी का केस हो या फिर बैकलॉग के बारे में हो, एसीएफएफआरओ में हो रही धांधली के बारे में हो, कुछ मुझे लगता है कि कल ही उन्होंने शायद ये बताया है कि एसीएफएफआरओ में भी लोगों ने गड़बड़ियाँ की है और उन्होंने कुछ 17 लोगों का आई थिंक जो है नाम भी दिया है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे जगह आप देखेंगे भारत मित्रा न्यूज़ चैनल जो है बहुत रिग्रेसिवली काम कर रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि डायरेक्शन भी दिखा रहा है जांच एजेंसियों को कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज़ जो ये है कि एक ऐसा छात्र, मुझे लगता है कि कोई एस्पिरेंट किसी जाँच एजेंसी द्वारा पहली बार अरेस्ट किया गया है और ये जो एस्पिरेंट है ये बड़कागांव हजारीबाग का ही है, जिसे जेपीएससी में जो 14 जेपीएससी था उसमें गड़बड़ी के कारण जो है पकड़ा गया है। उसी का ओएमआर शीट वायरल भी हुआ था और अब जो है हो सकता है इसमें वैसे छात्र भी अरेस्ट किए जाएंगे जिन्होंने एसीएफ 14 जेपीएससी बैकलॉग की, चाहे वो 2023 वाला हो या फिर 2025 वाला हो, इसके अलावा किसी और भी एग्ज़ाम में गड़बड़ी की है और उनका किसी भी तरीके से रिलेशन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके साथ है, तो अब वो भी छोड़े नहीं जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। जितने भी छात्र गलत किए हैं सबको जो है पकड़ना चाहिए और उनको दंड भी देना चाहिए। तभी जो है दूसरे छात्र कभी भी इस तरह का काम नहीं करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है सीआईडी ऐसा करने में सफल होगी। धन्यवाद।